वीडियो देखी है। कुछ समझ आया? यस सर, समझ में आया। ओके। ओके जी, चलो जी, अच्छा है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्त, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अच्छा सब आपको कोई क्वेश्चन यहाँ तक? यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो सब भाई? आवाज नहीं आ जाती। मैं कह रहा हूँ आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हम ना फंक्शनैलिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हम फंक्शनैलिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग एल्स। और फंक्शनैलिटी समझने के लिए ना ये थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है? अलबत्ता ओके स्टूडेंट्स, मुझे एक सेकंड प्लीज। अच्छा जी, अच्छा जी, अब ना हम बात कर रहे थे इसके ऊपर। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो डबल हो जाए, तो जो है ऐड हो जाए। तो व्हाट आई विल डू कि इस पे क्लिक करने से पहले मुझे अपने पास इस इनपुट की वैल्यू को गेट करना है, ठीक है? तो लेट मी गेट द वैल्यू फर्स्ट। ओके, लेट मी गेट द वैल्यू फर्स्ट। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा कमेंट डॉट डॉट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पर ई एक्स ई वी यू एल ई वैल्यू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू थी डॉट वैल्यू, ठीक है? कीप इन माइंड कि अगर इक्वल टू राइट साइड पे हो तो हम वैल्यू को असाइन करें, अगर इक्वल टू लेफ्ट साइड पे हो एग्जिस्टिंग वैल्यू हम लिख रहे हैं, अगर इक्वल टू लेफ्ट साइड पे हो तो इसका क्या मतलब है, हम वैल्यू उठा के इस वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास वेरिएबल की जो टाइप है ना वो एक ही होती है। वेरिएबल की जो टाइप है वो एक ही होती है, एक से ज्यादा नहीं होती। ऐसे के यहाँ पर मैं ओके ओके सो लेट्स सी, ये वैल्यू ले ली मैं अलर्ट के अंदर, इस वैल्यू को लगा के देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। दिस वन, ये देखो 0, इसके अंदर जो भी मैं लिखा हुआ है ये मुझे यहाँ पर असाइन हो रहा है, ठीक है? सो दैट्स इट। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर वी इज इक्वल टू, मैं ए को दोबारा पकड़ता हूँ और इसके अंदर वी प्लस सी स्टोर करवा देता हूँ और वापस यहाँ पर ले आता हूँ। लेट्स सी, 1 2 3,
अच्छा यहाँ पर क्या सी आ रहा है, मैं इसको ई लगा देता हूँ। नाउ लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देख रहे हैं आप? 9, दिस वन। समझ आया ये क्या हो रहा है? समझ आया ये क्या हो रहा है? बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट है वो एज अ स्ट्रिंग जो है ना, इसको लेता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ A+A, तो टेक्निकली ये दो बन जाता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में तो ये बन जाता है, लेकिन है तो टेक्निकली ये दो दफा A ना। ठीक है ना? सो यहाँ पर जब हम वन को मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैंने जब यहाँ पर वन लिखा तो हुआ क्या? ये हुआ यूं कि जब मैंने यहाँ पर वन लिखा तो उसने पहले इसकी वैल्यू को उठाया। ठीक है, अच्छा इसकी डिफॉल्ट बदल देते हैं, मैं इसको खाली कर देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू। जब मैंने वन लिखा और जब मैंने टू लिखा, जब मैंने थ्री लिखा, तो हो क्या रहा है, इसके अंदर एग्जिस्टिंग वैल्यू दोबारा से ये वैल्यू लग गई है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अ, अगर पहले मिसाल के तौर पे वन था, ठीक है, और मैंने जब टू लगा दिया तो ये इसको 1 2 बोल रहा है। सफदर भाई समझ आया कुछ? समझ आया सफदर भाई? जिशान, बाकी के लोग, हमाद, समझ आया? थोड़ी सी लॉजिकल चीज है, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलें आगे, आगे चलें। यस यस, चलते हैं। ठीक, वन सेकेंड, मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। एक सेकंड दीजिएगा। ओके, अच्छा चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको हमने रिजॉल्व कैसे कर। अच्छा एक और काम कर लेते हैं, मैं ये चाहता हूँ यार कि जब मैं सी पे क्लिक करूँ ना तो ये खाली हो जाए। हाँ, अच्छा अब मैं चाहता हूँ ये खाली हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इफ, ठीक है, इफ कंडीशन समझते हैं सब लोग? अगर c इज इक्वल टू सी, अगर c जो वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू सी है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी की जो ई एक्स ई की वैल्यू है दोस्तों, डॉट प्लस वन, एल्स ये हो जाए। ठीक है, लेट्स सी, मैं यहाँ पर 1 2 3 करके सी पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक मसला है, देखते हैं कि क्या इशू हो रहा है। देखो वो हमें एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि आपने जो कैन नॉट सेट वैल्यू नल। ओके, हम्म, सी पे क्लिक किया, नल सेट कर सकते हैं यार। अच्छा अब इसको हम जीरो कह देते हैं। ठीक है, मैंने 2 3 मल्टीप्लाई बाय 8 सी किया,
ओके टू थ्री प्लस 7 दिस वन, ये क्या इशू आ रहा है? 84 क्लियर ड्रॉप। क्लियर करके देखे सर, क्लियर। एक सेकंड, नहीं वो तो फिर एक सेकंड, मैं जरा ना लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर तो हो जाएगा। यहाँ से मैं टेस्ट करता हूँ। 2 प्लस 2 सी, ये तो चल रहा है, ठीक है, ये तो चल रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर। हम्म, 2 दिस वन। वैसे तो हम इसको रिसेट भी कर सकते हैं, रिसेट फॉर्म अगर मैं लिखूँ ना, रिसेट फॉर्म HTML, तो आप इस फॉर्म को रिसेट का भी बटन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं लॉजिक समझाने की बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि ये ना। अच्छा, एक और आपको साथ साथ बात बता दूं, इसको मैं जरा क्रॉस कर लूँ, काफी सारी चीजें खुली हुई हैं। ओके, ये अच्छी। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर v के अंदर कुछ ऐसे वैल्यू स्टोर करते हैं ना, तो दैट इज इंटीजर। इंटीजर समझते हैं, नंबर्स। लेकिन अगर मैं उसी इंटीजर को कुछ इस तरह लूंगा, तो दैट इज स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग ABCD वगैरह, ठीक है। स्ट्रिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड इंटीजर इज अ डिफरेंट थिंग, सो कीप इन माइंड। सो अभी इस वक्त हमने इसकी वैल्यू को नल करना है। तो देखते हैं जी, ऑन क्लिक null value of document dot get element by ID। अच्छा 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 अच्छा, क्या गलती है भाई? कौन बताएगा? कहाँ है, कौन है बच्चे हमारी क्लास में? परिंदे बने पड़े हो फंक्शन में सही नहीं लग रहा ना, कोई और गलती है। एक्स एक्स वैल्यू जो है वो रॉन्ग है। एक्स वैल्यू क्या कह रहे हो? एक्स वैल्यू जो कीवर्ड आपने यूज किया है आईडी का, वो मुझे रॉन्ग लगता है। एग्जैक्टली, ये वैल्यू मैंने यूज की है, ये रॉन्ग है, ठीक है। बेसिकली ये ऐसे नहीं है, ये है। ओके, लेट्स सी नाउ। 2 प्लस 7, ये देखें, वो खाली हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से टेस्ट को हटा रहा हूँ। टेस्टिंग बहुत जरूरी है जी, कीप इन माइंड। 7 प्लस 8 सी, 6 प्लस 3 सी, ठीक है। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 सी। अच्छा, अब मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब मैं इसको इक्वल टू पे भी फंक्शनैलिटी लगाऊंगा। यहाँ पर क्या होती है कि एल्स इफ, मैंने एक और कंडीशन लगा दी। मैंने बोला कि अगर सी इज डबल इक्वल टू दिस वन। अच्छा, इस डबल इक्वल टू का क्या मतलब है? आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे यार मुझसे। इस डबल इक्वल टू का क्या मतलब है? इसने पढ़ा है अपनी ग्रेजुएशन के अंदर या कंप्यूटर के सब्जेक्ट के अंदर डबल इक्वल टू का मतलब? डबल इक्वल टू इक्वल्स के इक्वल होता है, ऑपरेटर से, ऑपरेटर है। वो तो ऑपरेटर ऑपरेटर से। है ना। डबल इक्वल टू क्यों लिखा? सिंगल भी तो लिख सकता हूँ ना। क्योंकि हम वेरिएबल भी तो इक्वल्स से ही असाइन कर रहे होते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल यूज कर सकते हैं। नो,
सिंपल वर्ड में हम इसे ये कहेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर है ये, ठीक है। अगर तो आपने कंपैरिजन करना है देन यू हैव टू यूज डबल इक्वल। अगर आपने वैल्यू को असाइन करना है जैसे कि हम ये कर रहे हैं तो दैट इज सिंगल इक्वल, ठीक है। सर ऐसे ही अगर प्लस प्लस होता है, बहुत सी जगह पे माइनस प्लस माइनस प्लस होता है तो इंक्रीमेंट होता है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट होता है, वो डिफरेंट है ना, वो डिफरेंट है। मैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तो अब ये देखो, अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं जब 7 + 7 लिख के इक्वल टू पे क्लिक करूं तो मेरा जो है ना सोल्यूशन निकला है। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहां पर एग्जैक्ट ये चीज उठाऊंगा, ये लिखूंगा, इवल डालूंगा, और इवल के अंदर हम हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है जो हमने पहले हम उठा चुके हैं एक दफा, वो डाल के ईवी लिख दूंगा। लेट्स सी क्या होता है। अब मैं लिखता हूँ ना 2 + 2 = 4। इवल क्या करता है, इवल को आप मैथमेटिक की कोई भी इक्वेशन दो, इवल उसको रिजॉल्व कर लेगा। कोई भी इक्वेशन दो। अब्दुलरहमान ये सुनो जरा, रेहान की कॉल आ रही। ओके, ओके, सो दैट इज, ये इवल क्या करता है, ये एवल आपके कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, क्या हुआ, ओके, ओके, दिस वन, दिस वन, अगर इसको इवल के अंदर लिखेंगे तो ये इसको हल करके आपको देगा, ठीक है। सो इवल एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जिसको हल करके जो मैथमेटिकल इक्वेशंस को हल करता है। अब ये देखें, 2 + 7 × 8 माइनस हमने नहीं लिखा, डिवाइड 6, ये देखें ये इसने मेरा आंसर निकाल दिया। कुछ समझ आया कि ये फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है? क्लियर है? आगे चलें, कोई इश्यू तो मुझे बता दें, मुझे पूछने। सर ये फंक्शनलिटी दोबारा समझा दें अगर कोड के जरिए। मैंने बड़ी डिटेल में समझाया है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये देखो, हमने सिंपल एक HTML को यूज करते हुए कैलकुलेटर बनाया है। कैलकुलेटर के बाद हमने ऑन क्लिक का इवेंट यूज किया, सिर्फ ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक का इवेंट यूज करने के बाद एग्जीक्यूशन का एक फंक्शन बनाया हुआ था। दिस डॉट वैल्यू का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो करंट वैल्यू है वो उठा लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये फंक्शन जो बनाया हुआ था इसके अंदर एक पैरामीटर सी पास करवाया। ये पैरामीटर सी क्या कर रहा है, ये पैरामीटर सी हमें ये जो दिस वैल्यू है ना, ये वैल्यू उठा के इस फंक्शन के अंदर दे रहा है, ठीक है। अब ये पैरामीटर सी के अंदर से हमने क्या है कि अगर तो ये इक्वल टू सी है ना, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हो जाए, ठीक है। एल्स इफ अगर इक्वल टू लिखा हुआ है ना, अगर इक्वल टू है, ठीक है, तो ये हमारे इवेल के जरिए सोल्यूशन निकाल दे। वरना क्या करे, हमारी पहले वाली वैल्यू को उठाए, उसमें प्लस करके जो हमारी सी के अंदर वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आके वापस उसको EXE वैल के अंदर स्टोर करवा दे। इन द सिंपल वर्ड कि अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 + 2 12 होना चाहिए, ना ही के 3 हो जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीएस। एक सिंपल सी फंक्शनलिटी हमने बनाई है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन बाकी के लोग? अभी हमने एक जंप करना है नए टॉपिक पे, तो कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, कोई सिंटैक्स में इशू है तो मुझसे भी पूछो। अच्छा सर, मैं पीसी से लॉगिन कर रहा हूँ LMS में, हाँ, तो वो आस्किंग की ऑप्शन आ रही है, तो आप अलाउ कर दीजिए इसको। मैं समझा मैं नहीं। मोबाइल से कनेक्ट हूँ। हाँ, तो मेरे पास नहीं आ रही है, आप पास करें ना तो फिर मेरे पास ऑप्शन आएगी। मैं तो आज ट्राई तो कर रहा आज हूँ। तो ज्वाइन आप क्लिक करें ना, मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी।
अच्छा, एनी अदर सर, आई एम ट्राई टू कनेक्ट फ्रॉम एलएमएस, बट एलएमएस से आपने क्यों कनेक्ट करना है, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी जाकिर। सर वहाँ यहाँ पे क्लास का लिंक दिया है ना इन्होंने। नहीं तो ये क्लास आप ले तो रहे हैं, अटेंड कर तो रहे हैं। सर मैं मोबाइल से ले रहा हूँ ना, वो मैंने व्हाट्सएप पे मंगवाई है भी लिंक। हाँ तो वो आप वही सेम लिंक उधर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर एलएमएस से नहीं हो रहा तो आपको अल्टरनेट लिंक दिया तो जाता है। चलो मैं वो ट्राई करता हूँ से। अच्छा, कोई क्वेश्चन हमाद, सर सैयदा, ये अरुषा। सिंटेक्स सिंटेक्स का इशू है अब। कंटेक्स्ट ये का जो क्या है सिंटेक्स, आप, हमाद आपने कितनी प्रैक्टिस की है पहले मुझे ये बताओ। सर ये HTML का तो किया, मगर ये जो जैसे कि एक्स वैल्यू के आपने सिंटेक्स लगाया, ये इन सब तो नहीं पता। देखो ना, मैंने तो आपके सामने बिल्कुल जीरो से लगाया है, देखो ना, एक जैसे सिंपल कि है ना। इसका मतलब ये मैं कोई भी फंक्शन बना सकता हूँ यार, ये देखो ये फंक्शन है ना, मैं यहाँ पर हमाद के नाम से भी फंक्शन बना सकता हूँ। ये कोई सिंटेक्स नहीं है कि स्पेसिफिक यही बनाना है, ठीक है। मैं हमाद के नाम से, जो भी नाम से मुझे फंक्शन चाहिए, मैं उस नाम से फंक्शन बना सकता हूँ। सही है, मतलब कि ये आपकी बात कर रही है, आपकी आवाज कर रही है। कह रहा हूँ कि इस जगह पे आप मकसद के कुछ भी रख सकते हैं आप, इसे जरूरी नहीं है कि ये कोई मखसूस सिंटेक्स हो। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। सही है। अपनी मर्जी से रख सकते हैं, हाँ। सिंटेक्स के एल्गोरिदम को फॉलो करना है, लाइक फंक्शन है ना, तो उसका नाम आपको फंक्शन ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर, वो तो ये जाहिर आप अपना नाम जैसे मर्जी से रख सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन, मिस अरुषा आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं है कोई क्वेश्चन? मेरा मेरा क्वेश्चन है सर, वेरी बेसिक, पूछिए। बट मतलब ये मुझे बताएं कि जब आपने एक फंक्शन बनाया, उस हाँ, फंक्शन में आपने पैरामीटर सी पास किया है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। पैरामीटर सी, बेसिकली पैरामीटर ये होता है ना कि अगर आपने कोई एक्सटर्नल वैल्यू अपने फंक्शन को देनी है ना, तो आप उसमें पैरामीटर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं हमाद के नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। मैंने हमाद के नाम से एक फंक्शन बनाया है, और मैं उस फंक्शन में अलर्ट डालता हूँ और मैं कहता हूँ जी आई एम हमाद, ओके, ओके। ठीक है। और मैं यहाँ पर एक और बटन बना देता हूँ, क्लिक फॉर हमाद के, और मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ बटन, बटन डेंजर ऑन क्लिक हमाद दिस वन। अब ये देखिए, मैं जब यहाँ पर इसको क्लिक करके इसको ऐसे करूंगा तो देखें ये मेरा क्लिक हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास, मैं यहाँ पर 2 पास कर दूं और वो मुझे अलर्ट में मिले, तो मैं यहाँ पर सी या बी या डी, या मिसाल के डी पास कर दूंगा, और फिर उसको मैं यहाँ पर विदाउट सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कॉल कर लूंगा। आप ये देखिएगा, तो कोई एक्सटर्नल वैल्यू अगर आपने फंक्शन के अंदर पहुंचानी है, सो दैट इज, इसी तरह हम जब 1 लिखते हैं तो हमारा पैरामीटर के थ्रू जाता हुआ इनपुट के अंदर आ जाता है। क्लियर है? क्लियर क्लियर, गॉट इट। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? कोई क्वेश्चन? उस्मान, कोई क्वेश्चन? चलें आगे, जंप करें अब नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो लेट्स सी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी रिएक्ट की। कि भाई ये तो हमने साथ ही जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा स्टडी कर लिया, अब रिएक्ट का इससे क्या ताल्लुक है और रिएक्ट इसको कैसे चेंज करती है। तो लास्ट लेक्चर मैंने नोड इंस्टॉल की थी, मैं अब यहाँ पर रिएक्ट इंस्टॉल करता हूँ। मैं लिखूंगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्योंकि हमाद थोड़ा सा पीछे, तो हम हमाद नाम के ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं एंटर करता हूँ, लेट्स सी द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट मेरा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। रिएक्ट का आपका पहला प्रोजेक्ट कुछ इस कमांड से बनेगा, ठीक है। अगर कोई सिस्टम पर मौजूद है तो वो काइंडली सिस्टम से प्रोजेक्ट बनाए। अगर कोई सिस्टम पर क्लास ले रहा है तो काइंडली वो सिस्टम पर फिर प्रोजेक्ट बनाए। नोड को इंस्टॉल करना है, जो कि हमने कल किया था। जस्ट नोड को इंस्टॉल करके ये आपने कमांड रन करनी है। कमांड में आपको लिख के दे देता हूँ दोबारा से,
npx create react ऐप, और ऐप के अंदर हमाद के नाम से कोई भी प्रोजेक्ट का नेम लिख दे कोई भी, और वो इंस्टॉल करें, हो जाएगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कि रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं? अब ये 2-3 मिनट लेगी और इंस्टॉल हो जाएगी और हम इसको यूज कर सकते हैं। रिएक्ट बहुत लाइट वेट है और बहुत मजेदार चीज है इंशाल्लाह ताला। वाला पैटर्न जो है वो आज अच्छा जी, ओके। सो मेरा ये रिएक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाए। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन जिसने प्रैक्टिस ना की हो तो मुझे बताइए। मान मिस अरुषा, आपने कोई प्रैक्टिस की, कोई सोल्यूशन निकाल कर देखा? आपकी आवाज नहीं आ रही मिस, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिएगा। हाँ, अब आ रही है। सर ये मैंने इससे काफ़ी प्रैक्टिस की है जावास्क्रिप्ट पे, लेकिन 2-3 दिन से मुझे टाइफाइड है तो थोड़ी प्रैक्टिस कम हो गई है। और तो मैं आपसे थोड़े दिन सफदर भाई, आपकी प्रैक्टिस है जावास्क्रिप्ट पे सिंपल? है। सफदर भाई, आपकी प्रैक्टिस है? जी जी, मेरी है, काफी हद तक है, बट मैंने कल परसों में कुछ प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि ऑफिस की वजह से मुझे काफी टाइम अच्छा, नहीं मिला। ऐसा है कि ना हम रिएक्ट को, जो अभी हम रिएक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ना जरा तसल्ली से इसको एक दफा पढ़े। अगर आप मेरे साथ साथ रहेंगे ना, मुझे भी पढ़ाने का मजा आएगा और आपको भी पढ़ाने का मजा आएगा, पढ़ने का मजा आएगा, ठीक है? वरना ऐसा नहीं है कि हम जो है ना फॉरवर्ड ही जाते रहेंगे और कोई क्वेश्चन हम फॉरवर्ड ही जाते रहेंगे और किसी किस्म का ये ना हो कि मैंने रिएक्ट खत्म भी किया और आप रिएक्ट से पीछे ही रहे अभी। अच्छा, मुझे बताएं कि रमजान में क्या टाइमिंग रखनी है क्लास की? रमजान की टाइमिंग क्या क्या चीज? 8-9 दिन में सही है वैसे। दिन में कितने बजे? जोहर के बाद, दोपहर के असर से बाद। पहले। सफदर भाई, आप क्या कहते हैं? मैं चाहता हूँ रमजान का ना जो टाइम होता है ना, ये बड़ा प्रीशियस सा टाइम होता है, ठीक है? तो मैं ये चाहता हूँ कि रमजान के अंदर ना हम ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करें, ठीक है? तो आई जस्ट वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि हम रमजान के अंदर, हमारा टारगेट हो कि हम ये रिएक्ट खत्म कर लें इंशाल्लाह, ठीक है? तो रमजान के अंदर सफदर भाई, जिशान, 2 बजे टाइमिंग ठीक है? जोहर और असर के दरमियान 3 से 4 बजे ये क्लास हमने रखी है पहले ही, तो 2 से 3 अगर हम रख लें तो ठीक है। ताकि मान अरुषा, ठीक है? हाँ सर, ये टाइमिंग सही रहेगा नहीं ठीक है। वो क्लास रमजान में क्लास की टाइमिंग है ना, वो 40 मिनट की हो जाती होती है, देखो स्टूडेंट भी ज्यादा नहीं देख सकते और जो है वो मेंटोर भी, मेरा तो मसला नहीं, मैं बड़े शौक से पढ़ा रहा होता हूँ, लेकिन वो एक टर्म है कंपनी की, तो उसी को हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। अलबत्ता कोशिश करेंगे कि हम 40 मिनट 1 घंटे के अंदर अंदर इसको कवर अप कर लिया करें। सर हमें जावास्क्रिप्ट के कितने टॉपिक पढ़ने हैं? मैं समझा नहीं मिस्टर उषा। जावास्क्रिप्ट के कितने टॉपिक पढ़ने हैं? जावास्क्रिप्ट, आपके ना आवाज मुझे दूर दूर से आती है। सर अब आ रही है? हाँ एग्जैक्टली, अब आ रही है। सर जावास्क्रिप्ट के कितने टॉपिक करने हैं आपने? देखें जावास्क्रिप्ट के अंदर ना, देखें जावास्क्रिप्ट के अंदर ना कोई टॉपिक्स नहीं होते हैं मिस्टर उषा। हमने ये कोई भी लैंग्वेज अगर आपने सीखनी है ना, तो आपने लॉजिक को कवर अप करना होता है, ठीक है? अभी हमने जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स देखना था ओनली फॉर द रिएक्ट, ठीक है? वो हमने देख लिया। अब हम जावास्क्रिप्ट को रिएक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? रिएक्ट इसलिए तो फ्रूटफुल है कि रिएक्ट का सिंटैक्स सिंपल जावास्क्रिप्ट जैसा है, ठीक है? लेकिन अगर आप कहते हैं
कोई ऐसा टास्क है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो हम वो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बट आई डोंट थिंक सो कि हम उन्हीं लूप्स में, देखे ना, हमने सारी जिंदगी लूप्स भी पढ़ ली हैं, कंडीशंस भी पढ़ ली हैं, वेरिएबल्स भी पढ़ ली हैं, पढ़ते रहे हैं ना हम 9वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास से लेकर, वेरिएबल जी क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो व्हाट यू थिंक कि हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलें कि इंडस्ट्री में जहां आपको जरूरत है काम, क्या ख्याल है? जी ठीक कह रहा हूँ ठीक मैं है। साकिब? सर ये लॉजिक को कैसे बिल्ड करना चाहिए? यार लॉजिक को बिल्ड करने का ना एक तरीका है, मैं वैसे क्या यूज करता हूँ। पहले तो अपने आप को टास्क असाइन कर लें कोई ना कोई, ठीक है। अब जैसे कि हमने कैलकुलेटर बनाया है, ठीक है। अब कैलकुलेटर में मुझे ऐसा फील होता है कि कैलकुलेटर बनाने के वक्त ना हम जो पर्सन कैलकुलेटर बना लेते हैं ना जावास्क्रिप्ट को समझ कर, वो पर्सन किसी किस्म की भी लॉजिक बना ले। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी लॉजिक क्लियर हो जाएगी। आपको पता है कंप्यूटर साइंस में मैथ क्यों पढ़ाया जाता है? अब बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन सारी जिंदगी मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन क्यों पढ़ाई जाती है पता है आपको? ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग क्लियर हो। और हम लोग 16 ईयर एजुकेशन पूरी करके भी कह रहे होते हैं कि सर लॉजिक कैसे क्लियर करें, तो ये रोल है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्त, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये नहीं, हमारी रिएक्ट इंस्टॉल हो गई है जी। मैंने एक कमांड रन की, npx create react app, ठीक है। ये मेरी रिएक्ट इंस्टॉल हो गई है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ हमाद के अंदर, ये मेरी रिएक्ट के फोल्डर्स आ गए हैं। मैं यहाँ पर cmd के पे क्लिक करके मैं क्लिक करता हूँ npm start फॉर इंस्टॉलेशन। ये कमांड है फॉर रन प्रोजेक्ट, ये कमांड है, ठीक है। इंस्टॉलेशन में और प्रोजेक्ट को रन करने दोनों की अलग अलग कमांड्स हैं। ये ले जी, मैंने स्क्रीन ये किया, सफदर भाई और दिशान अपने अपने ग्रुप में इसको पेस्ट करते, ठीक है। ये मेरी जो है ना एप्लीकेशन रिएक्ट की रन हो रही है। ये 1 सेकंड लेगी और रन हो जाएगी। ओके, जब आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए तो आप लोगों के सिस्टम पर ऑटोमेटिकली एक रिएक्ट की एप्लीकेशन रन होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि मेरे पास हो गई है, ठीक है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। मैं डिफॉल्ट ब्राउजर मैंने चेंज किया ही नहीं है, अभी मुझे याद ही नहीं रहता। मैं लोकल होस्ट कॉलन 300 ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। क्लियर है हमाद? क्लियर है? तो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। असाइनमेंट मैं आप लोगों के पोर्टल्स पर भी मेरे ख्याल में मैं लगा दूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए असाइनमेंट क्या है कि इंस्टॉल योर फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट विद द नेम ऑफ वेब एजुकेटर्स, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने अपने ग्रुप्स में भेजना है आज ही। पोस्ट स्क्रीनशॉट ऑफ प्रोजेक्ट इन ग्रुप, ठीक है। कल के लेक्चर से पहले पहले आप लोगों ने रिएक्ट का जो है प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है और इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज देना है। क्लियर है हमाद? यस सर। कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में मैसेज करो, आई विल चेक, ठीक है। मैं कल पूछूंगा जिसने ना किया होगा। सफदर भाई आपने भी, मान, जाकिर, सब ने ये लाजमन करना है और लाजमन करके स्क्रीनशॉट ग्रुप में पेस्ट करना है जी। सर ये उस्मान मैंने कमांड रन किया लेकिन ये प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हुआ जैसे आपका हुआ है। दिखाओ जरा।
अपनी स्क्रीन शेयर कर लो एक दफा, मुझे पता लग जाएगा। फिर वो किधर से होनी है? ये देखो, ये नीचे यू आर प्रेजेंटिंग, ये नीचे यू आर प्रेजेंटिंग पे क्लिक करो, एंटायर स्क्रीन शेयर करो। हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। शेयर पे क्लिक करें ना। ये देखे ना, ये स्माइली के साथ बना हुआ है। प्रेजेंटिंग नाउ। प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करो। क्लिक जी करने जी। के बाद एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करना, और नीचे एक स्क्रीन एंटायर स्क्रीन बनी है, उसके ऊपर क्लिक करके नीचे शेयर पे क्लिक कर दो। हो गई सर। हाँ, वेरी गुड। हाँ, प्रोजेक्ट कहाँ पर मसला आ रहा है? सर ये मैंने कमांड रन की है। हम्म। ये अच्छा, देखो। आपका ना सिर्फ ब्राउजर आ रहा है दोस्त, एंटायर स्क्रीन नहीं आपने रन की। स्टॉप करके दोबारा शेयर करो। हम्म। हाँ, शेयर करो दोबारा, और एंटायर स्क्रीन के ऊपर शेयर क्लिक करके शेयर करो। ना, दोबारा से आपने रॉन्ग किया शहजादे, एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करना है। अच्छा, एग्जीक्यूशन का मैंने एक फंक्शन नहीं बनाया हुआ है, तो मैं सिंपल, अरे इसको तो स्टॉप करो। दोबारा से शेयर पे क्लिक करो, प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करो, एंटायर स्क्रीन लिखा हुआ है उस पे क्लिक करो, फिर स्क्रीन पे क्लिक करो, और ये शेयर हो जाती है स्क्रीन। सिंपल। ठीक हो गया सर। दोबारा करो जरा शेयर। हाँ, अब सही है। हम्म। हाँ, क्या हुआ है इसका? npx नोट, आपने नोड इंस्टॉल किया हुआ है? नोड। नोड जेएस इंस्टॉल किया हुआ है, जो हमने कल लास्ट लेक्चर में किया था। सीएमडी ओपन करो। नहीं किया हुआ ना आपने? नोड इंस्टॉल नहीं किया हुआ? सर किया हुआ है, सीएमडी ओपन किया है। करो सीएमडी ओपन। हाँ, यहाँ पर लिखो नोड स्पेस डैश एम, माइनस का निशान होता है ना, वो डाल के, सॉरी डैश वी, वी एम नहीं, वी। देखा, आपने नोड इंस्टॉल नहीं किया हुआ। जी जी सर। नोड इंस्टॉल करें ना, कल के लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था नोड इंस्टॉल करके। चलो ठीक है सर। ठीक है, फिर हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? तो ठीक है, कल मिलते हैं आपके पहले रिएक्ट के प्रोजेक्ट के